हाँ, हम सब भी हैरान हैं और अभी मैं और मम्मा बैठ के यही बात कर रहे थे। वैसे मुझे लगता है कि चाचू के दिल में बेटियों का ख्याल है, लेकिन मेरी मोहतरमा नानी हजूर और खाला जान ये ख्याल कायम नहीं रहने देती। वो तो है, लेकिन अभी मसला दूसरा है। सयाम भाई की बहन ने अभी तक इशारतन भी अर्शी और सयाम भाई के रिश्ते की बात नहीं की है। तो अभी उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, कर लेंगी बात। हाँ, लेकिन मुझे तो सैम ने कहा था कि उसकी बहन रिश्ते की बात करने आ रही है। अब जिस काम के लिए इंसान इतनी दूर से आए, वो बात तो करनी चाहिए ना। फिक्रमंद हो रही हूँ बेटा मैं। अरे सिहाम एक्सीलेंट बंदा है चाची, आप फिक्र ना करें, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन बेटी की माँ हूं ना मैं, तरह तरह के वसवसे आते हैं दिल में, क्या करूं मैं। निखत आपा, एक मिनट। हेलो, हाँ निखत आपा। वो लड़की, तुम क्या सोच के हॉल हो रही हो? सच बताऊं तो मैं आपके और अपने बारे में ही सोच रही हूँ। हमारी भी सिचुएशन एकदम सेम ही है। वहां से हम भाई की बहन नहीं मान रही है तो यहाँ आपकी खाला और नानी नहीं मानेंगी। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जब शादी होती है तो फिर पूरे घर को लेके चलना पड़ता है। और अनिला बाजी को तो फिर भी सयाम भाई मना लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? अच्छा ही होगा, परेशान ना हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? नौकरी खत्म हो गई, मुस्तकिल यहाँ आके रहेंगे। इतने खर्चे हैं इस घर के, नौकरी छोड़ने से पहले एक बार भी सोचा है कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? शगुफा, तुम जानती हो मैं मेहनत से नहीं घबराता, लेकिन मैंने तुमको इस गर्ज से नहीं बताया कि तुम परेशान होगी। मेरे साथ वहां फैक्ट्री में एक हादसा हो गया था। मेरी कमरे में बहुत ज्यादा चोट आई थी। फैक्ट्री की तरफ से इलाज तो होता रहा और तनख्वाह भी मिलती रही, लेकिन अब डॉक्टर ने मुझसे कह दिया है कि मामला शायद मुस्तकिल है। मैं अब दोबारा कोई मेरे तरफ काम नहीं कर सकता, लिहाजा यही है जो है। नसीब खराब है मेरा। जब तक बहन और भांजियां घर में थी तब तक भर भर के कमा रहे थे। अब जहां मेरी बारी आई है तो काम छोड़ छाड़ के घर पे आकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहां जाऊं। मेरा ही नसीब खराब है। तुम्हारी नीयत खराब है शगुफा, और मुझे लगता है तुम्हें अपनी खराब नीयत का ही सिला मिल रहा है। कुछ अंदाजा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छी तरह पता है। तुमने मेरी बहन और भांजियों के साथ भी बुरा किया और मुझसे भी बुरा करवाया। हाँ हाँ, और आप तो नन्हे चूजे हैं ना। मैं हूं शैतान की खाला, सारे बुरे काम मैं ही तो करती हूँ। मैं बता रही हूँ, ये मुझ पे इल्जाम लगाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। जो किया है ना आपने खुद किया है, मैंने कोई नहीं बरगलाया आपको। तो भुगत भी तो रहा हूं, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी बहन और भांजियों से माफी मांगू और उनको उनका हक पूरा पूरा दे दूं। शायद इसी तरह से मेरी सेहत कुछ बेहतर हो जाए। क्या क्या मतलब है? मुझे भूखा मारने की पूरी प्लानिंग करके आए हैं? पहले आमदनी बंद और अब सर से छत छीनने का इरादा है? मैं बता रही हूं, ना ये घर बिकेगा और ना मैं इस घर का बंटवारा होने दूंगी। ये घर मेरे बाप ने बनवाया था और इसमें हम दोनों बहन भाइयों का बराबर का हक है। अरे बहनों का हिस्सा कौन देता है? और उन पर ये एहसान क्या कम है? इतने बरस हमने उन्हें इस घर में रखा है, काफी है।
तुम फिर मुझे बरगला रही हो। शैतान की चेली ना हो तो। लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैं तुम्हारी बातों में हरगिज नहीं आऊंगा। और मैंने भी सोच लिया है, ये घर मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। नौकरी छोड़कर आ गए, ऊपर से मुझे कंगाल करने की भी प्लानिंग है आपकी। हाँ तो क्या करूं, कमर लेकर बैठ गए हैं, ऊपर से कंगाल करने की पूरी प्लानिंग करके आए हैं। मेरी किस्मत तो देखो, सब मेरे नसीब में है। जरूर जरूर वो सिमाप किसी बाबे से तावीज करवा रहे हैं, इसीलिए आप घर आकर बैठ गए। सारा किया धरा मेरे सर पे डाल दिया। ये दे दो वो दे दो, सब कुछ हम उठाकर दे दें। हिस्सा देंगे, आए बड़े। उसाफ अंकल, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बुलाने पर आ गए। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं एक बार आपसे और आंटी से भी मिल लूं और इनवाइट भी कर लूं साथ साथ। अरे भाई, तुमने हमें डिनर पे इनवाइट तो कर लिया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वैसे असूलन हमें इनवाइट करना चाहिए था। अब तुम्हारी बहन इतनी दूर से आई है, हमारी मेहमान है, और फिर तुम्हारे अब्बू के नाते मैं तो उसका चचा हुआ ना। चलें फिर, ये तो घर वाली बात हुई ना, मैं बुलाऊं या आप बुलाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने आना जरूर है, ठीक है? और अर्शी, आप बताएं कि आपकी चोट कैसी है, आप ठीक है ना? वैसे तो बिल्कुल ठीक है, पर जब मम्मा कोई काम कहते हैं तो फिर बहाने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बहानेबाजी में तो एक्सपर्ट है ये। नहीं, मैं, अरे क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अंकल आंटी, मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए, हॉस्पिटल जाना है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बेटा 2 मिनट जरा बाहर रुकना, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। जी ठीक है। अर्शी, अनुशी, आओ मेरे साथ। जी। बेटा ये सूट ना मैंने तुम्हारी आपी के लिए लिया है, बस देख लो कि उन्हें पसंद आएगा, मेरी यही हैसियत थी बेटा। आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप इतने प्यार से लेकर आई हैं, आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा। देखें, तोहफा तोहफा होता है, उसकी कीमत नहीं, देने वाली की मोहब्बत देखी जाती है, ठीक है ना? अच्छा, वो मुझे एक चीज याद आई, वो उसाफ अंकल से आपने अर्शी और मेरे रिश्ते की बात की? बेटा कैसे बात करती, तुम्हारी आपी ने तो इस ख्याल का इजहार ही नहीं किया मुझसे अभी तक। आंटी मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखें आप सिर्फ उसाफ अंकल से ना इस टॉपिक पे बात कर लें और उनकी राय ले लें। बाकी जहां तक आप ही का ताल्लुक है, वो करीब आपसे बात कर लेंगे, वो इसी वजह से तो आई है पाकिस्तान। तो इसलिए प्लीज आप परेशान ना हो, मैं अपनी बात से नहीं फिरने वाला, आई प्रॉमिस यू। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह बाय। हाफिज। चला गया? जी, और साफ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? वो श्याम की बहन पाकिस्तान आई है अर्शी और श्याम के रिश्ते की बात करने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे श्याम हर लिहाज से बहुत अच्छा लड़का है। माशाल्लाह, मेरी भी यही राय है, लेकिन देखें फाइनल फैसला तो आपका होगा ना। हो सकता है श्याम के यहाँ डिनर पर उसकी बहन रिश्ते की बात छेड़ दे। अगर ऐसा है तो बड़े नसीबों वाली है हमारी अर्शिया। वैसे तुमने अर्शिया से बातों बातों में पूछ तो लिया है ना? वैसे वो उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने हक के लिए आवाज उठाने में डरे। उसने तो आसमान सर पे उठा लेना। जी जी, मेरी बात हो गई है उससे। मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझती है, और मैंने मालूम कर लिया उसे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। हाँ। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काशफा, ये औसाफ तो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीता था, यूं मुट्ठी में था तुम्हारी। तो अब क्या हुआ?
उस लड़की की बीमारी के बहाने सारा वक्त वो उनके घर के चक्कर लगाता रहता है। तो मैं तो यही समझूंगी ना कि ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से है। अरे अम्मा, मैं क्यों ढील दूंगी? मैंने तो उसे खींच के रखा हुआ है। मगर वो मकार लड़की, उसे ना शर्म है ना कोई लिहाज। उस चलाको मासी से ज्यादा ना तो मेरे अपने बच्चे को चोट लगी थी। लेकिन वो तो देखो माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन वो बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए ना अब तक बीमार बनकर बैठी है। अरे अम्मा, ये जो माँ बेटियां हैं ना, इन्हें मर्दों को घेरने के खूब गुर आते हैं। इन लड़कियों ने तो जिंदगी अजाब बना दी है। लाख समझाती हूँ मैं, इतना समझाया मैंने औसाफ को, इतना समझाया है, मगर नहीं। कुछ दिनों के लिए तो बेटियों की मोहब्बत थम जाती है, लेकिन जरा सी देर के बाद फिर जोश मारना शुरू कर देती है। अम्मा, नफरत है मुझे इन माँ बेटियों से। कुछ ऐसा करो कि ये हमेशा के लिए औसाफ के दिल से उतर जाए। अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। इनका बाप खुद तंग आकर इनको कोई लंगड़े लूले ढूंढकर उनके साथ रुखसत कर देगा, और सीमा वो तो सड़कों के ऊपर भीख मांगती नजर आएगी, देखना। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आ गए आप? उधर क्यों खड़े हैं? इधर आए, इधर आए। आए आए बैठे। आपको कुछ होश है कि एक मजलूम औरत आपके इंतजार में दिन रात यहाँ बैठी होती है? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जरा सी चोट क्या आ गई, आप तो दिल पर ही ले बैठे। अरे अम्मा देखो तो सही, दिन रात जोर शोर से तीमारदारी हो रही है। लेकिन मामा, बाबा तो वहां पे सिर्फ कुछ देर के लिए जाते हैं। अरे तुम चुप करो बेवकूफ कहीं के, और बच कर रहो उनसे, दूर रहो, तुम्हें तो बेच के खा जाएंगी। लेकिन मामा वो... अच्छा बस चुप ना बेटा, जो माँ बात बताती है उसे गौर से सुनना होता है और उसकी बात मानना होती है। हाँ और साहब, वो मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। खाला माँ, मुझे अमाद से एक जरूरी बात करनी है, पहले मैं उससे करके आता हूँ। लो देखो अम्मा, यहाँ आते ही काम याद आने लग गए। 2 मिनट टिक कर बैठना भी अजाब लगने लग गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे खिलाफ ना कान भरे जा रहे हैं। काशवा मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती, ये तो मैं जानता था, लेकिन उन्हें मेरी नजरों से गिराने के लिए वो और खाला अम्मा कोई साजिश भी कर सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और खाला अम्मा, जिन्हें हमेशा मैंने अपनी मां का दर्जा दिया, उनकी हर बात को अपने लिए हुक्म समझा। उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उनका ये रूप मुझे तकलीफ दे रहा है। चाचू वो मेरी नानी और आपकी खाला है, लेकिन उनसे मोहब्बत करने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, बल्कि जाती रही हैं। असल मामला तब खराब होता है जब आप उनकी बातों में आकर अपनी बेटियों को इग्नोर करते हैं, उनसे दूर होते हैं। आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुल सकता है अगर आप उनके साथ हुस्ने सलूक करें। गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दूसरी शादी कर ली थी तो
मुझे दोनों घरों में बराबरी रखनी चाहिए थी। नहीं रख सका बराबरी, मगर मैं इसमें नाकाम रहा। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटा। जब मैं अपनी बीवी और बेटियों से गाफिल रहा, तुमने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं खुश हूं बेटा तुमसे। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ सीमाब आंटी कितनी अच्छी, सादा और नेक नेचर की मालिक है, और आपकी बेटियां भी तो बिल्कुल उनके जैसी हैं। शायद तुम्हारे इल्म में हो कि सिहाम की बहन अर्शिया के रिश्ते के लिए आई है। जी मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने आपसे और काशफा आंटी से मिलने का कहा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें प्लीज काशफा आंटी से ना मिलाइएगा। अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो प्लीज मेरी बात मान लें। अब मैं ऐसे ही करूंगा। काशफा और खाला अम्मा से उन्हें नहीं मिलवाऊंगा। बेटा, मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हूं। वेरी गुड। सिहाम बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, उसकी सिस्टर थोड़ा हटके है, लेकिन आपको अगर उनकी कोई भी बात नागवार लगे प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक कहते हो तुम बेटा। क्या सिहाम मुझसे पूछे बगैर, इजाजत लिए बगैर उनको क्यों इनवाइट कर लिया? क्या हो गया तुम्हें? इतने बेचैन क्यों हो गए? आप ही कैसी बातें कर रही हैं? किसी को घर पे इनवाइट करना है, वो भी डिनर के लिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए महीनों की प्लानिंग करनी पड़े। सिहाम मुझसे पूछ तो लेते। अच्छा चलें ठीक है, आप ही, आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन अब तो हो गया ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपके मशवरे पे चलूंगा। ओके, हैप्पी नाउ? सिहाम, मैं महसूस कर रही, तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। मेरे पहले वाले भाई नहीं रहे। अरे आप ही, ऐसा नहीं है। क्या हो गया आपकी सोच को? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अर्शी को लेकर आप एक मामूली सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? हाथ अर्शिया की नहीं है, हाथ मेरी मैरिड लाइफ की है। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे नवाब साहब और उनकी अम्मा से इजाजत लेनी पड़ती है। तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या सह रही हूँ, और तुम्हें भी इन्फॉर्म कर रही हूँ। देखो, तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में भी हमें नवाब मुशीर साहब और उनकी अम्मा मोहतरमा से मशवरा लेना होगा, और उनके मशवरे के बाद ही हमें कोई कदम उठाना होगा। मगर क्यों? मेरा उन लोगों से क्या लेना देना? मेरी लाइफ है, लेट मी एंजॉय इट। और वो आपके ससुराली हैं, मेरे तो नहीं ना। बस देख लो और दाद दो मेरी हिम्मत को, जो निभाई जा रही हूँ। क्यों निभा रही हैं आप ही? देखिए, मेरी बात माने, छोड़े ये सब। ये रिलेशनशिप आपके लिए किसी खुशी या इज्जत का बायस नहीं है। खत्म करें ये चैप्टर। तुम वो नहीं सोचते जो मैं सोचती हूँ। घर छोड़ देना, तलाक ले लेना माशरे में औरत के लिए ऐब बन जाता है। सिर्फ मुशीर की फैमिली नहीं, हमारी फैमिली के लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। परसों से तो इज्जत बनाई भी है ना, सब मट्टी हो जाएगी। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। शायद मैं इस सब की आदी हो गई हूँ। आप उन लोगों की परवाह करना छोड़ दें। मैं हूं ना आपका भाई, मैं सबको फेस कर लूंगा। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बस आप सब छोड़कर लौट आए वापस। बहुत जुल्म सहे मैंने, इतनी आसानी से नहीं लौटूंगी। अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, उनके बराबर खड़ी हो जाऊं। ऐसी पावर मिल जाए कि उनके हर हुक्म पर इनकार कर सकूं, हर बात का जवाब दूं उनको मुंह पर। उनके साथ वो करने की पोजीशन में आ जाऊं जो वो लोग मेरे साथ करते आए। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। अच्छा खैर, छोड़ें इन सारी बातों को। लेकिन जब तक आप यहाँ पर हैं ना, आप उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। और फिलहाल सिर्फ मेरी और अपनी खुशी के बारे में सोचें। कैन यू डू दैट फॉर मी?
सॉरी मेरे भाई, मैं अर्शिया को तुम्हारी लाइफ में कभी शामिल होने नहीं दूंगी। जिन लोगों ने बरसों मेरी जात, मेरी ईगो की नफी की है, मुझे उन्हें बताना है। अनीला इतनी कमजोर औरत नहीं है और मुझे पावर तुम ही दिला सकते हो। खुशकिस्मत हो लड़के, मुआवजा हो गया। चाचू के दिन पर बरसों से जमी बर्फ जो थी वो फाइनली पिघल गई है। जानते हो क्यों? ये सब मेरी मोहब्बत की ताकत है जो मैं अर्शी से करता हूँ। मोहब्बत तो मैं भी अनुशी से बहुत करता हूँ, पर मेरे रास्ते में जो खाला और नानो जैसे पहाड़ खड़े हैं, इनको अबूर करना बहुत जान जोखिम का काम है। अरे यार, वो इश्क ही क्या जो मुश्किल ना हो, और वो महबूब ही क्या जो आसानी से मिल जाए भाई। और आजकल उसाफ अंकल का मिजाज ना बड़ा जबरदस्त हुआ है। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी और अनुशिया की रिश्ते की बात ना उनसे कर लो, वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम तो उनका खून हो। अरे यार हाँ, मैं उनका खून तो हूँ, पर ये बात सुनकर खाला और नानो ने अगर मेरा खून कर दिया फिर? अरे यार, कैसे आशिक हो तुम? जालिम समाज से डर रहे हो भाई? अगर तुम कहो और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बात करूँ उनसे। अरे हल्के हो जाइए डॉक्टर साहब, अभी आप बड़े दामाद के दर्जे पर फायज नहीं हुए हैं जो ससुर से अपनी बातें मनवाने लग जाएं। मैं खुद मौका देखकर बात कर लूंगा अपनी, डोंट वरी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ चाचू, परेशान लग रहे हैं आप? बेटा शरोज नजर नहीं आ रहा, उसे ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। माँ भी उसकी परेशान है, ऊपर से अपना फोन भी कमरे में छोड़ के चला गया है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ही बैठा था, क्रिकेट खेलने गया है। अच्छा शुक्र है यार, एक तो इसके क्रिकेट के जुनून से मैं बड़ा तंग हूँ। उसे समझाओ यार, वो तुम्हारी सुनता है। बेफिक्र रहे, मैंने उस पर कड़ी नजर रखी हुई है, बिगड़ने नहीं दूंगा। शाबाश, उसकी माँ को बता के आता हूँ। चाचू मुझे आपसे कुछ बात, बल्कि एक गुजारिश करनी थी। हाँ बोलो बेटा। जानता हूँ मेरा ये खुद से बात करना मुनासिब नहीं होगा, पर क्या करूँ, पेरेंट्स हयात नहीं है और नानो ये बात कभी नहीं करेंगे, बल्कि वो तो मेरे मुंह से भी ये बात सुनकर मेरा गला दबा देंगी। ऐसी क्या बात है, बताओ। वो मैं आपसे, अरे बेटा खुल के बात करो, क्या कहना चाहते हो? अब चाचू मैं ये चाहता था कि आप मुझसे। और साफ तुम यहाँ बैठे हुए हो, उधर काशफा शहरोज को ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है और तुम होके यहाँ बैठे गप्पे लगा रहे हो। तुम्हें कहा भी था कि जाके पता करो शहरोज कहाँ चला गया है, मगर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। शाबाश है भाई तुम पर, शाबाश है। इनको भी अभी आना था, अब बात कैसे होगी, गई भैंस पानी में। अरे खाला अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हिमाद बता रहा है कि क्रिकेट खेलने गया है, आता ही होगा। तो फिर जाके काशफा को बताओ ना, वो परेशान बैठी हुई है। बेचारी मेरी बच्ची, तुम बाप बेटे के लिए परेशान रहती है और तुम हो के तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे इज्जत किया करो उसकी, ऐसी बीवियां नसीब वालों को मिलती हैं। आप ठीक कह रही हैं खाला अम्मा, मैं बता के आता हूँ। हाँ जाओ। एक तो सारी फिक्रें बेचारी मेरी बेटी के लिए रह गई हैं, इसको तो ध्यान ही नहीं है घर का, बस इसकी सारी तवज्जो तो वहां है उन लड़कियों पर। किसका जिक्र कर रही हैं आप नानो? अरे बेटा बनो नहीं, वरना औसाफ पे जो गुस्सा है ना वो तुम पर उतारूंगी, बचोगे नहीं तुम मेरे हाथों। अरे क्यों नानो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं जल्द शादी करना चाह रहा हूँ, कुछ करें, हाथ पांव मारें, कोई प्यारी सी लड़की ढूंढे मेरे लिए। बस एक शर्त है, वो किसी सहेली की नवासी या पोती नहीं होनी चाहिए।
तो फिर क्या दुश्मनों में कर दूं तुम्हारा रिश्ता? इससे अच्छी क्या बात है? रिश्ता होने से दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। सवाब का सवाब, रिश्ते का रिश्ता। खूब समझ रही हूं मैं किन दुश्मनों की बात कर रहे हो तुम। मगर साफ साफ बता देती हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। ऐसा कोई काम नहीं होगा, समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना मेरा जूता और तुम्हारा सर होगा। लिहाज नहीं करूंगी फिर। तानो, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने जो डिनर पर इनवाइट किया है ना, यकीनन कोई खास बात करनी होगी। यार मैं भी तुमसे एक खास बात ही करने आया हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि अब्बा को ना डॉक्टर साहब पसंद तो है, और मुझे लगता है कि वो उनको अपने दामाद के रूप में ना बिल्कुल आइडियल लगते हैं, है ना? अरे मेरी फरियाद भी सुन लो बेरहम लड़की। अल्लाह, 2 मिनट खुश नहीं होने देना तुम मुझे। बोलो क्या है, सुन रही हूँ। यार वो मैं ना दलेर बनकर अपनी और अनुषी की बात चाचू से करने गया, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है यार, मेरे से हुआ ही नहीं। बल्कि शायद मैं लड़खड़ाते लहजे में बोल ही जाता, लेकिन ऐन वक्त पे नानी आ गई और बात मेरी अधूरी रह गई। हाय, काश के तुम बात कर लेते, काश के नानी ना आती और काश के पापा मान जाते, तो पता है इस वक्त मैं क्या करती? मैं भंगड़े डालती खुशी से। अरे यार पहले रिश्ता तो होने तो फिर डाल लेंगे भंगड़े। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। असल रुकावट तो तुम्हारी नानी और तुम्हारी खाला है ना, वो कैसे रिश्ता होने देंगी? वो नहीं यार, असल मसला ये है कि रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना है और उसके लिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। हाय अल्लाह, मैं सदके। थैंक यू, तुमने मुझे इतनी इज्जत अफजाई दी, मुझे बड़ा समझा, मुझसे रिश्ता मांगना है। लेकिन पता है क्या है, फिलहाल ना तुम अम्मी और पापा से बात कर लो। मेरी हैसियत अपनी जगह ठीक है, लेकिन हकीकत में तो वो बड़े हैं ना। वो हैसियत की कुछ लगती। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम मेरी बहन बनकर मेरे ब्याह पे चाचू से मेरे लिए रिश्ता मांगने जाओ। लो, तुम कितने होशियार हो। जबरदस्त। तुम्हें पता है, मेरा हमेशा दिल चाहता था कि मैं किसी का रिश्ता मांगने जाऊँ यार। तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, बहुत जबरदस्त है। बताओ फिर कब चलें? लेकिन कब चलने का क्या मतलब है? अभी चलते हैं, नेक काम में देरी कैसी? चलो अभी इस होलिये में। ओहो, कोई यार, अभी होलिया सही हो जाएगा, क्या टेंशन है? वैसे भी हर हाल में ही प्यारी लगती हूँ। लेट्स गो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे जैसे हैंडसम आदमी की बहन बन के जा रही हो, तो मैं चाह रहा हूँ तुम फुल हैवी तैयार होके जाती। चल। ये मुसीबत फिर मेरे घर पर नाजिल हो गई। और इमाद को भी देखो कैसे दुमछल्ला बनकर उसके पीछे चला जा रहा है, कैसे मुझे इग्नोर करके गई है। वो करूंगी ना इसके साथ कि रोती हुई जाएगी इस घर से। यहाँ कौन सा रिश्ता होगा? अरे यार, अकल के अंधे, तुम तो मिठाई लेकर नहीं आए, तुमसे तो जहमत हुई नहीं। जाहिर है खुशी की खबर है, मुंह तो मीठा करवाना पड़ेगा ना। चलो हेल्प कराओ जल्दी जल्दी। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, आओ मिठाई निकालो, हेल्प कराओ। बस ये रख दो, बाद में खाएंगे, छुपा के। जल्दी करो। किसकी इजाजत से ये मिठाई उठाई है? रखो रखो। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मैंने नहीं खानी है, आप लोगों को खिलाने के लिए निकाली है, इसलिए अपने दिल को जरा काबू में रखें। होश में तो हो तुम? जरूर कोई जादू टूना कराया होगा। हाँ, वो भी करा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब। अब हटे। और पापा, क्या कर रही हो तुम? औसाफ कहाँ हो? जल्दी आओ, ये तुम्हारी चोर बेटी हमारे घर से मिठाई चोरी करके लेके जा रही है। अब खाला शोर मत डालें, क्या कर रही हैं? मैं आपको इससे बेहतर मिठाई ला दूंगा, ज्यादा ला दूंगा। फिलहाल इस लम्हे को जाया मत करें, रंग में भंग ना डालें। क्या मैं रंग में भंग डाल रही हूँ? हाँ। अभी तुम दोनों की शिकायत ना मैं औसाफ से करती हूँ, बात करती हूँ मैं उनसे। अरे बातें तो होती रहेंगी, वो साफ भी यही है, आप भी इधर ही हैं। फिलहाल आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है, आप नहीं जाएंगी। नहीं, मेरे ही घर में जाने से मुझे रोक रहे हो? क्या पागल वागल तो नहीं हो गए? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ऐसा ही कुछ समझ लें, पागल दीवाना समझ के तरस खा लें, लेकिन प्लीज अभी मत जाएं।
आप नहीं जा सकती। नहीं, रुक जाए खाला। इमाद, नहीं, इमाद, खाला, छोड़ो, खाला, नहीं, छोड़ो नहीं, इमाद। मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज आप नहीं जा सकती। इमाद, क्या पागल हो गए हो तुम? पापा पापा ये किस खुशी में? अब अभी बताती हूँ। देखिए एक बात करनी है बहुत जरूरी सी। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है? मगर सीरियस होकर सुनेंगे, प्रॉमिस करें। हाँ भाई सुनूंगा, बताओ तो सही। अरे रुकें खाला, अब वो चाचू अंदर रेस्ट कर रहे होंगे, आप उनका दिमाग खराब कर देंगे। हाथ छोड़ो मेरा। उनका ख्याल है ना मुझे, मैं इसलिए। असल में आपको पता तो है, आप जानते हैं कि मैं इमाद को अपना भाई मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन मानता है। हाँ हाँ पता है मुझे। तो एक बहन होने की हैसियत से। इमाद छोड़ो, तुम उसके गुलाम हो। और साहब, एक मिनट, ये क्या शोर है बाहर में? जरा देख। बैठे तो सही, मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या साजिशें हो रही हैं? और साहब दरवाजा खोलो। आप कैसे जा सकते हैं बाहर? मेरी जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा अगर आप बाहर चले गए, और इमाद की जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा अंधेरा आ जाएगा, खुशियां चली जाएंगी सारी। मेरे ख्याल में अब जल्दी से बोल देती हूँ इससे पहले कि वो तमाशा लगाने आ जाए। मैं इमाद की बहन हूँ, वो मेरा भाई है, और मैं उसकी बहन बनके आपकी बेटी का अनुशिया का रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ। अम्मा, शहरोज, अम्मा देखो ये क्या कर रही है लड़की। खाला दम तो ले ले, क्या हो गया आपको? वो मासूम बुलबुल जैसी लड़की आपका क्या बिगाड़ सकती है, बताएं। बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम ना उसके चेले हो, गुलाम हो तुम उसके। ये कहना था। ये क्या बात कर रही हो मना तुम? नहीं करना प्लीज। मुझे पता है आप ही बात जाके खाला अम्मा को बताएंगे, अपनी बेगम साहिबा से पूछेंगे, वो इनकार कर देंगी। वो वैसे भी इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इमाद का सोचे, आपके मरहूम भाई का एक लौता बेटा है, आखिरी निशानी है, उसका दिल टूट जाएगा। वो मोहब्बत करता है अनुशी से, वो बहुत खुश रखेगा। एक दफा शादी होने दें, प्लीज मान जाए, आप बाप है। तुम ठीक कह रही हो। सच पूछो तो मेरे दिल की बात तुमने की है। मेरे दिल में यही था हमेशा से कि मैं इमाद को अपना दामाद बनाऊं। मेरे मरहूम भाई की निशानी है, मुझे बड़ा अजीज है। लेकिन खाला अम्मा ने कभी कोई इशारा ही नहीं दिया। अरे परे करे खाला अम्मा को, आप मान गए ना, आप खुश हैं, आपको कबूल है? हाँ हाँ कबूल है। वाकई? हाँ बेटा। आराम से आराम से। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ओए चक्कर आ रहे हैं? चक्कर। हाँ। अब रुक जाए, चक्कर वापस भिजवाते हैं। नहीं ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा अब चले गए? हैं? सचमुच चले गए यार? मेरी टेक्निक है ये। क्या बात है। नॉक क्यों हो रहा है? अंदर क्यों नहीं आ रहे? तुम लॉक करके आई हो? हाँ। मैं खोल के आता हूँ। रुक जा, इधर बैठ जाए आराम से। मैं चाय भी लेकर आती हूँ, दरवाजा भी अनलॉक कर देती हूँ, गुलाब जामुन खाएंगे। अरे अरे यार मान जरा, तुम क्या कर रहे हो? मेरी सिलेक्शन होगी। अरे कितनी दफा कहा है कि गुस्सा कम किया करो। हर वक्त मुलाजमे पे चिल्लाती रहती हो तुम। ओ साफ देखो, मुझे गिराकर कैसे नाच रही है। इसने ना मुझे जानबूझकर गिराया है। जादूगरनी माँ की जादूगरनी बेटी। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मुंह क्यों नहीं तोड़ते इसका? अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे खाला अम्मा कुछ भी नहीं हुआ। देख के नहीं चलेगी तो इसी तरह गिरती फिरेगी। आपको तो आराम से हमेशा मैं ही कसूरवार लगती हूँ। मेरी ना अम्मा कोई हड्डी वड्डी टूट गई है। ओए मुझे याद आया, पूरी 2 आवाज आई थी खिड़च खिड़च की। मुझे लग रहा है किडनी की हड्डी टूट गई, चेक करवा लेगा डॉक्टर से हमसे। बकवास बंद करो तुम अपनी, और मुझे ये बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ, एक दफा मिठाई लेकर आऊं जरा। मिठाई? अनुशी, ये अर्शी कहाँ रह गई है? कुछ देर पहले तक तो यही थी। एक तो इस लड़की का भी ना कुछ पता नहीं चलता है। खैर छोड़े, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं सोच रही थी कि जब आप और अर्शी एक हो जाएंगे ना तो मुझे इतनी खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकती। पता है मेरा भी यही हाल है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर अगर आपकी बहन ना मानी तो? किस तरह की बातें कर रही हो यार? देखो वो मेरी बड़ी बहन है, इसलिए हर खुशी में मैं शामिल रखना चाहता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी लाइफ है ना, इसलिए हर फैसला मुझे खुद करना है। मेरी पहली और आखिरी चॉइस सिर्फ अर्शी, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, समझी? और देखो अपने दिल से ये वहम निकाल दो। डिनर पे आ रहे हो ना तुम लोग?
बस ठीक है, मैं आप ही से कह दूंगा कि आज ही औसाफ अंकल और आंटी से रिश्ते की बात कर लें, सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। आए हाँ यार, चाय पिलाओ प्लीज, ये जल्दी आ जाए बस अर्शी। जी तो हाजिरी, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, जिसको सुनने के बाद स्पेशली इस रूम में मौजूद 2 लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन क्यों? लेकिन मुझे लगता है हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है यार, खुशी को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं बता दूं? अरे अब बता भी चुको, क्या बताना है? बता दूं? आय हाय, अब बताओ ना। अरे बेटा, इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो? बात यह है कि मैंने अपनी बेटी अनुष्या का रिश्ता अपने प्यारे भतीजे, लाडले भतीजे इमाद से तय कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मेरी मर्जी, मेरी इजाजत के बगैर ये मुमकिन है ही नहीं। और मैं इस बात की इजाजत दे ही नहीं सकती हूँ। इमाद, तुम चलो मेरे साथ, और खबरदार जो मैं तुम्हें उन औरतों के घर में देखूं तो। लो सुन लो, मैं तो बड़ी को समझ रही थी और यहाँ पर ये छोटी निकली चोरनी। मेरी बात सुने खाला अम्मा। ना, नहीं सुननी मैंने किसी की बात। अरे मैं कहती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बात करने की? खाला अम्मा, ये रिश्ता मैंने तय किया है। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं घर की बड़ी हूँ और आखिरी फैसला मेरा होता है, और मैं इसकी इजाजत नहीं देती। ये रिश्ता नहीं हो सकता।